भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का बहुप्रतिष्ठित मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार को लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और इसे इसरो के बाहुबली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का। भारत का ये तीसरा चंद्र मिशन है, जबकि चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का ये दूसरा प्रयास है। इससे पहले केवल 3 ही देश अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। भारत का ये मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के 4 साल बाद भेजा जा रहा है और चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इस बीच जानना जरूरी है कि मिशन चंद्रयान 3 क्या है, इसको चांद तक पहुंचाने वाला रॉकेट LVM क्या है, चंद्रयान 3 को LVM-3 के साथ क्यों जोड़ा गया है, अब तक कितनी तरह के चंद्र मिशन भेजे जा चुके हैं और चंद्रयान 3 है क्या, ये सब कुछ सवालों के जवाब जो है वह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक प्रदोड़न मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण भी बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था, उन पर भी फोकस किया गया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किस दिन लैंडिंग होगी। मिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से उड़ान भरेगा और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतर जाएगा। मिशन चंद्रमा के उस हिस्से पर लॉन्च होगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। भारत का उन्नत बाहुबली रॉकेट LVM-3 चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करेगा। बीते बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान 3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को MVM-3 के साथ जोड़ा गया था। आपको बता दें कि 130 हाथियों का वजन और ऊंचाई कुतुब मीनार की आधी है। चंद्रयान 3 मिशन में 3,921 किलोग्राम वजनी उपग्रह लगभग 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। रॉकेट का वजन 642 टन है, जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो कुतुब मीनार यानी कि 72 मीटर जो कि है उसकी आधी से भी अधिक ऊंचाई है। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 को LVM-3 के साथ क्यों जोड़ा गया है। रॉकेटों में शक्तिशाली प्रदोड़न प्रणाली होती है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पर काबू पाकर उपग्रहों जैसी भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जरूरी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। LVM-3 भारत का सबसे भारी रॉकेट है। प्रक्षेपण यान जो है वो 8 टन तक पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जा सकता है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हालांकि जब भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षाओं की बात आती है तो ये केवल लगभग 4 टन भार ले जा सकता है। भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा पृथ्वी से काफी आगे लगभग 35,000 किलोमीटर तक स्थित है। अब आइए आपको बताते हैं कि LVM-3 ने 2014 में अंतरिक्ष में अपनी पहली यात्रा की और 2019 में चंद्रयान 2 भी ले गया था। इस साल मार्च में ये LEO में लगभग 6,000 किलोग्राम वजन वाले 36 वन वेब उपग्रहों को ले गया है और जो कि कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने की अपनी क्षमताओं को दर्शाता है। ये दूसरी बार था जब LVM-3 ने व्यावसायिक लॉन्च किया है। पहली बार अक्टूबर 2022 में इसने लॉन्चिंग की थी और वनवेब इंडिया 1 मिशन को लॉन्च किया था। अब आइए अब आपको बताते हैं कि कितनी तरह से चंद्र मिशन को भेजे जा चुके हैं। फ्लाईबायस ये वो मिशन है जिसने अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरा, लेकिन उसके चारों ओर की जो कक्षा में नहीं पहुंच पाया। इन्हें या तो दूर से चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था या वो किसी अन्य ग्रह पिंड या अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए थे और आकाशीय पिंड के पास से गुजरे थे। फ्लाईबाय मिशन के उदाहरण अमेरिका के पायनियर 3 और 4 और तत्कालीन रूस के लूना 3 हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिटर की। ये अंतरिक्ष यान थे जिन्हें चंद्र कक्षा में जाने और चंद्रमा की सतह और वायुमंडल के लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए थे। भारत का चंद्रयान 1 एक ऑर्बिटर था। साथ ही विभिन्न देशों के
46 अन्य चंद्रमा मिशन भी थे। ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रहपिंड का अध्ययन करने का सबसे आम तरीका है। अब तक केवल चंद्रमा, मंगल और शुक्र पर ही लैंडिंग संभव हो पाई है और अन्य सभी ग्रहपिंडों का अध्ययन ऑर्बिटर या फ्लाईबाई मिशनों के माध्यम से किया गया है। चंद्रयान 2 मिशन में अब ऑर्बिटर भी शामिल था, जो अब भी चल रहा है और लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा भी कर रहा है। अब नाम आता है इम्पैक्ट मिशन। ये ऑर्बिटर मिशन का विस्तार है। जब मुख्य अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर लगे एक या अधिक उपकरण चंद्रमा की सतह पर अनियंत्रित लैंडिंग करते हैं। वो प्रभाव के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने रास्ते पर चंद्रमा के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी भेजते हैं। चंद्रयान 1 के एक उपकरण मून इंपैक्ट प्रोब को भी इसी तरीके से चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग के लिए बनाया गया था। इसरो की माने तो इसके द्वारा भेजे गए डेटा ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की अतिरिक्त सबूत भी दिए थे। अब बात करते हैं रोवर्स की। ये लैंडर मिशन का विस्तार है। भारी होने के चलते लैंडर अंतरिक्ष यान को पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। लैंडर पर मौजूद उपकरण नजदीक से अवलोकन कर सकते हैं और डेटा एकत्र कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की सतह के संपर्क में नहीं आ सकते या इधर उधर नहीं जा सकते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए रोवर्स को डिजाइन किया गया है। रोवर्स लैंडर पर खास पहिएदार पेलोड होते हैं जो खुद को अंतरिक्ष यान से अलग कर सकते हैं। इसके साथ ही रोवर्स चंद्रमा की सतह पर घूम सकते हैं और उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं जो लैंडर के भीतर के उपकरण हासिल नहीं कर सकते। इसरो के चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर पर रोवर प्रज्ञान मौजूद था। अब बात करते हैं मानव मिशन की। इसमें चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना शामिल है। अब तक सिर्फ अमेरिका की नासा ही चांद पर इंसान को उतार पाई है। अब तक 1969 से 1972 के बीच दो अंतरिक्ष यात्रियों की 6 टीमें चंद्रमा पर उतरी हुई हैं और अब नासा अपने आर्टेमिस 3 के साथ एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर लोगों को ले जाने के लिए तैयार है। फिलहाल आर्टेमिस 3 की लॉन्चिंग 2025 के लिए प्रस्तावित है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।